करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम ले करके हल करते हैं। पहला देखिए क्या है आपका, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 15 और 31। क्या दिया है? 7, 15, 31 में वही संबंध है जो इन ऑप्शनों में है। 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 7, 15, 31 का जो संबंध है सेम वैसा ही संबंध इसमें से किसी एक ऑप्शन में होगा। हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, 7 है, 15 है, 31 है। इसका क्रम देख लीजिए क्या है। यानी 7 है, 7 को क्या किया है आपका 2 से गुना किया है, उसमें एक जोड़ा है, तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। उसी प्रकार 15 को फिर 2 से गुना किया, उसमें एक जोड़ दिया, 30 और 1 31। ठीक है, तो सेम वैसा क्रम देखिए कहां पर है। तो सेम वैसा क्रम देखिए आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है आपका। देखिए जैसे 3 गुना 2 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया आपका 7 हो गया। 7 गुना 2 जोड़ 1 7 दूनी 14 और 1 15। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2, 4 और 8 ये क्रम में है। 2, 4 और 8 क्या है, ये क्रम में है। सेम देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा है। देखिए 2 को 2 से गुना किया है 4 हुआ है, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और फिर 4 को क्या किया फिर 2 से गुना किया, कितना हो जाएगा 8। देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए 13 दूने 26, 26 दूने 52, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, 13 को गुना किया किससे 2 से, 13 दूने 26, और फिर 26 को फिर 2 से गुना किया, 26 दूने क्या हो जाएगा आपका 52, यानी 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए 4, 9 और 16। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4, 9 और 16। देखिए वो किस क्रम में है, ये देखिए आप एक वर्ग के क्रम में है। देखिए जैसे आपका 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, और उसके बाद 4 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस क्रम को दिखा रहा है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 में है 3, 7, 14 जो नहीं है इस क्रम में, 14, 19, 26 ये भी इस क्रम में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए सेम उसी क्रम में है। जैसे देखिए 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, ठीक है, अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, 8 है, 27 है और 64 है। क्या है 8, 27 और 64, ये कौन सा क्रम है। देखिए ये घन वाला क्रम में है। देखिए जैसे आपका 2 पर क्यू होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 पर क्यू आपका हो जाएगा 27, उसी प्रकार 4 पर क्यू हो जाएगा 4, 4, 16, 16 चौके 64। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्रम को दर्शा रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या है देखिए, यानी आपका 4 का क्यू जो है वो आपका 64 है, 5 का क्यू जो है वो आपका 25, 25, 125 है, 6 का क्यू जो है वो आपका 216 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन का क्रम क्या दिया है, 5, 9 और 17। क्या दिया हुआ 5, 9 और 17। देखिए किस क्रम में, देखिए यहाँ 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है। इसमें क्या किया गया है, 5 को गुना किया है 2 से, उसमें फिर ये घटा दिया है। देखिए 5 दूने 10, 5 दूने क्या हो गया 10, और 10 और उसमें ये घटा दिया, कितना हो गया 9। फिर चलिए 9 दूने 18, फिर ये घटा 17। ऐसा कहाँ है, देखिए किस क्रम में ऐसा है।
देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम, क्या है 4 दूने 8, 8 घटा 1 7, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 को गुना किया 2 से, घटाया 1 7 हो गया, फिर 7 गुना 2 घटा 1 बराबर 7 दूने 14, उसमें घटा दिया 13। इसका मतलब आपका 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 5 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर तक क्लियर हो गया। अब छठा नंबर में देखते हैं, ठीक है, क्या है देखिए 6 नंबर में है, बंदूक का संबंध किससे है, गोली से है। बंदूक का संबंध किससे है, गोली से है। तो टॉर्च का संबंध किससे होगा, देखिए जैसे बंदूक का संबंध किससे है, गोली से है, तो टॉर्च का संबंध आग से नहीं हो सकता है, मोमबत्ती से नहीं हो सकता, अंधकार से नहीं हो सकता है। टॉर्च का संबंध बैटरी से हो सकता है, ठीक है। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, चार मीनार कहां पर है, तो भारत में है, हम सभी जानते हैं। चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक है। तो चार मीनार कहां है, भारत में है। तो पिरामिड कहां, ये जी का श्रेय क्वेश्चन हो गया कि पिरामिड कहां है, तो पिरामिड आपका मिस्र में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हुआ। पिरामिड कहां पर है, तो मिस्र में है। पिरामिड कहां है, मिस्र में है। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 21 का संबंध किससे है, 11 से है। 31 का संबंध किससे होगा, तो अब पहले ये देखिए 21 और 11 में किस प्रकार का संबंध है। तो क्या किया गया है, देखिए जैसे यहाँ 21 है, तो 21 में एक जोड़ा गया तो कितना हो गया 22, और 22 को फिर 2 से भाग दिया गया, कितना निकल गया 11। तो सेम अब वही क्रम देखिए, यहाँ 31 है, तो 31 में जोड़िए आप एक, कितना हो जाएगा 32, 32 हो गया ना, और उसको फिर भाग दीजिए 2 से, कितना हो गया 16 दूने 32। यानी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए 16। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 16, ठीक है। और फिर पहले हम ये देखेंगे कि 12 और 18 के बीच किस प्रकार का संबंध है। पहले इस संबंध की ओर देखते हैं, इसके दोनों के बीच क्या संबंध है। तो यहां करना क्या होगा, जैसे ये 12 है, ठीक है, 12 को 2 से गुना कीजिए, आप फिर घटाइए 12 भागा 3 कीजिए, कितना निकलता है देखिए। तो क्या हो गया 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 माइनस, अब देखिए 4 भागा 3, 12 भागा 3 किए हैं, तो 3 चौका 12 क्या निकल गया 4। 24 में 4 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए क्रम समझ में आया कि सेम अब वैसा ही क्रम हम इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे 18 है, 18 को गुना करेंगे किससे 2 से, और फिर माइनस, ठीक है, फिर 18 भागा क्या करेंगे 3 करेंगे। देखिए 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 6 18, आपका 6 हो गया। 36 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। रीजनिंग के सवाल थोड़ा पेचीदा होता है, इसको आप सही ढंग से हल करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 9 नंबर के बाद अब 10 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कहा है, SHOW शो को जो है OWH के रूप में लिखा है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया, देखिए SHOW को क्या लिखा है OWHS। इसका मतलब यह है कि अंतिम वाला 2 जो लेटर को है वो शुरू में डाला है। तो आपको भी क्या करना है, अंतिम वाला 2 लेटर जो है आप शुरू में डाल दीजिए, यानी UL कर दिए। फिर देखिए कि SH को उसने लिखा है, इसमें लिखा गया है HS, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, पहले आपका इस हिसाब से पहले आपका जो है
ये बाद में चला जाएगा, यानी कि पहले ओ आ जाएगा, उसके बाद आपका एफ होगा। ठीक है, ULOF कहां पर है देखिए, सेम वैसा ही है, यानी एच को बाद में एस को बाद में किया है, एच को पहले किया है। तो हम भी वैसा ही किए, यानी पहले UL को लिए, उसके बाद फिर O को लिए, और फिर उसके बाद किसको लिए, F को लिए, ULOF। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 11 से 17 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से एक जो कि विषम है या फिर बेमेल है, अपने उत्तर पुस्तिका में आपको चुनना है। मार्कर है, पुस्तक है, चौक है या पेन है। ये सभी जो मार्कर हुआ आपका, चौक हुआ या फिर आपका पेन या कलम, ये सब लिखने वाला चीज है। ठीक है, और पुस्तक जो है, किताब जो है वो पढ़ने वाला है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या होगा, पुस्तक। सही आंसर क्या होगा, पुस्तक। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर में क्या कह रहा है देखिए। 12 नंबर में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में पिरामिड है, ऑप्शन 2 में वृत्त है, ऑप्शन 3 में जो है वो घनाभ है, ऑप्शन 4 में बेलन है। इसमें आकृति को लिया है ना, 2D और 3D। ठीक है, तो देखिए पिरामिड, घनाभ और बेलन जो है वो 3D आकृति है, और वृत्त जो है 2D आकृति है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वृत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। वृत्त क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, 1 में सुनना, ऑप्शन 2 में क्या है, चढ़ना, ऑप्शन 3 में क्या है, तैरना, और ऑप्शन 4 में क्या है, दौड़ना। ठीक है, तो देखिए चढ़ना, तैरना और दौड़ना ये सब शारीरिक क्रिया है। चढ़ना, तैरना और दौड़ना ये सब क्या है, शारीरिक क्रिया। लेकिन सुनना जो है वो शारीरिक क्रिया, कार्य करने की क्रिया नहीं है, वो सिर्फ खड़ा होकर भी सुन सकता है। ठीक है, इसलिए इसका जो विषम होगा वो आपका 1 नंबर सही होगा, यानी सुनना जो है बाकी तीनों से क्या है, अलग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, 1 नंबर में MN है, 2 नंबर में JP है, 3 नंबर में AZ है, और 4 नंबर में Y है। देखिए इसमें तीनों ऑप्शन में जो है वो ऑपोजिट वर्ड को लिया है। जैसे M का उल्टा N होता है, M का ऑपोजिट क्या होता है, N होता है। A का ऑपोजिट क्या होता है, Z होता है। B का ऑपोजिट क्या होता है, B का ऑपोजिट Y होता है। लेकिन J का ऑपोजिट जो है, P जो है वो नहीं होता है। इसका मतलब ये चारों में अलग क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 के बाद आप 15 में आते हैं। ठीक है, 14 नंबर के बाद कहां हम लोग को आना है, 15 में आना है। 14 के बाद हम लोग 14 के बाद किस में आना है, 15 में आना है। ठीक है, देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 में 61 है, फिर 97 है, फिर ये 51 है, और फिर ये क्या है, 89 है। इसमें कौन ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। इसमें आपको 3 संख्याएं जो मिलेंगे वो विषम मिलेंगे। देखिए जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 में 61, ये जो है आपका अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में 2 में जो है वो 97, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 में जो है ये अभाज्य संख्याएं नहीं है कि 17×51 होता है, ये भाज्य संख्या है। और 89 भी जो है वो भी अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो 51 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों, बाकी 3 जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं और 51 जो है भाज्य संख्या है। मतलब विषम क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, यानी 51 हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर में। कहां चलते हैं, 16 नंबर में। इसमें देखिए क्या है, देखिए 13 जो है आपका 104 बना है,
15 जो है 120 बना है, 12 96 बना, 16 के 118 बना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा। 13 जो है, 13 को और 8 से गुना कीजिएगा तो 104 हो जाएगा, ठीक है, 8 से गुना किए। 15 को अगर यदि 8 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। फिर 12 को अगर यदि 8 से गुना कीजिएगा तो 96 हो जाएगा। और उसके बाद 16 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो 16 8 कितना होगा 128। इसका मतलब ये बाकी 3 सही है और ये जो अगला जो है ये क्या है, अलग है। इसका करेक्ट आंसर हो गया 16 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 17 नंबर में। कहां चलेंगे, 17 नंबर में क्या है, देखिए देखिए छेद किससे किया जाता है, ड्रिलर से किया जाता है, सही बात है। अब देखिए फोटो को फ्रेम में रखा जाता है तो उसको छेद नहीं बल्कि इसको एक सुरक्षित ढंग से रखा जाता है, ये इससे अलग है। अब देखिए काटना, एकदम चाकू से काटते हैं, पेंट हम लोग ब्रश से करते हैं, यही बात है। तो इसमें से कौन अलग है, तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 17 का 2। फोटो जो है वो फ्रेम में सुरक्षित रखने के लिए रखा गया है, इस वजह से इसका आपका 17 का 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 17 के बाद कहा 18 नंबर में क्या कहता है, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। नीचे से कहां पर है, शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कुल कितना स्टूडेंट है। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, सिंपल है, ठीक है। कुल कहा तो उसको आप टोटल समझ जाइए, कुल कहा तो इसको क्या समझ जाइए, टोटल समझ जाइए। ऊपर से मतलब आप इसको टॉप भी कर सकते हैं आप, या फिर आप भी कर सकते हैं कि ऊपर से आ रहा है, या इसको ए बी भी मान सकते हैं कि ऊपर से क्या हो गया इसको हम ए मान लिए, नीचे से क्या हो गया इसको हम बी मान लिए, ठीक है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, एक को जो है माइनस कर देना है, एक को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी आपका 19 प्लस 38 माइनस 1, तो कितना 19 प्लस 38 कितना हो जाएगा 57, उसमें ये घटा दीजिए 56, ठीक है। किस ऑप्शन में 56 है, 2 नंबर में है, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 यानी 56, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग 18 के बाद कहा जाएंगे 19 नंबर में। कहा जाना हम लोग को 19 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई जो है वो अलग अलग है, h केवल e से छोटी है, h जो है आपका केवल e से छोटी है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, f जो है p जितनी लंबी नहीं है, f जो है p जितनी लंबी नहीं है, p जो है वह g से छोटी है, ठीक है। उसमें से सबसे छोटी कौन है, तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है। h जो है आपका e से छोटी है, मतलब e जो है वो आपका बड़ा है किससे, h से। क्या कहता है, h जो है केवल e से छोटी है, h केवल e से छोटी है, केवल e से ही छोटी है h केवल e से छोटी है, ठीक है। अब देखिए आगे f p जितनी लंबी नहीं है, मतलब p जो है वो जो है f से अधिक लंबा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका f जो है वो जो है p से छोटा है, यानी p यहाँ बड़ा हो रहा है, ठीक है। f p से जितनी p के जितनी लंबी नहीं है। फिर कहता है p जो है वो g से छोटी है।
अब जो है आपका P जो है, P किससे छोटी है? G से छोटी है। P जो है वो आपका P जो है G से छोटी है, मतलब G बड़ा है। अब ये तीनों में देखिए सबका लिख दिया गया कि कौन क्या है। अब इसका क्रम को देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन साबित हो रहा है, उसके बाद छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। इसमें आप देखिएगा G सबसे बड़ा दिख रहा है, देखिए। और इसमें जो है आपका ये क्रम, इसको देख, इसका क्रम देख लेते हैं, ठीक है। क्रम में क्या है आपका, देखिए G बड़ा है, उससे छोटा अगर देखा जाए तो P है। अब P से छोटा देखा जाए तो F है, F है। और इसमें देखिए ये तो तीनों क्रम हो गया। अब इसमें कहता है H जो है केवल E से छोटी है। H जो है, H केवल E से छोटी है। H केवल E से छोटी है। इसका मतलब कि H जो है E से छोटा, लेकिन यहाँ इसका मतलब H सबसे छोटा है, लेकिन इसमें से H ऑप्शन है ही नहीं। और इसका मतलब आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो 4 जो है, E जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो है H और E का कोई संबंध नहीं दिया गया है, और ये दोनों में हमको तय करना पड़ रहा है। ये दोनों में क्या कहता है, H केवल E से छोटी है। यहाँ H ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में क्या है, E है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर E। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, किसी माह का चौथा दिन क्या है, शनिवार है, उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। पहले ये आपको तय करना है कि चौथा दिन क्या है, शनिवार है। यानी हम ये देख सकते हैं कि 4th डे जो है वो आपका क्या है, शनिवार है, शनिवार है। अब यहाँ देखिए कहता है 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो 26 से क्या करना है, 5 दिन पहले। तो 26 में 5 घटाएंगे कितना होगा, 21। 26 घटा 26 -1 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 26 घटा 5 तो कितना होगा, 21वें दिन। हमको ये तय करना है कि 21वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो जरा सोचिए कि यहाँ चौथा दिन क्या है, शनिवार है, तो हर 7वां दिन जो होगा वो वही दिन होता है। तो अब देखिए ये चौथा दिन शनिवार है, तो आपका चौथा में 7 जोड़ दीजिए, 11वां दिन भी शनिवार होगा। 11वां में 7 जोड़िए तो 18वां दिन भी शनिवार होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए 21वां दिन, ठीक है। 18 के बाद क्या आएगा आपका, 19, 20, 21, यानी आपका हो जाएगा शनिवार हो गया 18वां दिन। 19वां दिन आपका क्या होगा, रविवार। 20वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। 21वां दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंगलवार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, मंगलवार, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यदि परसों शुक्रवार था, क्या बोले, यदि परसों क्या था, शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। देखिए यहाँ थोड़ा आपको समझना है, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है। क्या कह रहा है कि परसों शुक्रवार था मतलब बीता हुआ परसों के बारे में बोल रहा है। तो जैसे मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपका मान लीजिए कि ये आज है, यहाँ क्या है आपका, आज है, ये बिंदु जो है आज दिए, ये क्या हो जाएगा कल, और ये क्या हो जाएगा परसों। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। इसका वैल्यू क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। अब फिर देखिए क्या कहता है,
तो आगामी परसों, तो ये आज हो गया, अब आगामी परसों लेना, तो ये आज, ये कल, और ये क्या हो जाएगा आपका परसों। और उसके बाद तीसरा दिन क्या होगा, यहां के बाद एक, मतलब इसको आप कल बोल सकते हैं, ये परसों बोल सकते हैं, परसों। उसके बाद एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीसरा दिन क्या होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये शुक्रवार है, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सॉरी शुक्रवार होना चाहिए था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी शुक्रवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। फिर से आप क्रम देख सकते हैं, ये गुरुवार से स्टार्ट है, ठीक है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और उसके बाद 3 दिन और हमको लेना है। एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं, यानी ये कल है, ये आपका परसों है। उसके बाद 1, 2, तीसरा दिन क्या होगा, देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके, 21 के बाद, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम कहां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है चित्र को ध्यान से देखें और लुप्त जगह के लिए सही संख्या का चयन करना है। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ देखिए 81 है, यहाँ 729 और नीचे के यहाँ 9 है। तो देखिएगा अगर हम 81 को अगर 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 9 1 9 और 9 8 72, 729 हो जाता है। तो यही क्रम हम वहां भी लगाएंगे, अगला क्रम में भी क्या देखिए मेरा हो रहा है कि नहीं। फिर ये क्या हो गया आपका 64 और गुना 8 कीजिए, कितना निकलता है 8 को 32, 3 8 से 48 और 3 ये क्या 512, मतलब ये क्रम मेरा सही है, ठीक है। तो हम अगला में भी वही क्रम करेंगे, 49 गुना 7 करेंगे तो क्या निकलेगा 7 9 63 के 3 हासिल 6। उसके बाद आपका 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 34, कितना है 343। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 343। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 343, ठीक है। अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर में दिए गए चित्र में लुप्त पद को ज्ञात करना है, यानी जो छिपा हुआ पद है, जो लुप्त पद है, उनको हमको ज्ञात करना है। देखिए यहां देखिए क्या है 64 है, 6 है, 2 है, 49 4 3 है और फिर 2 2 3 और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ क्या किया गया देखिए ये दोनों को जोड़ा गया है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। उसी प्रकार इसको जोड़िए 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 और 3 को जोड़िए कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसमें कौन सा ऑप्शन 25 दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है 25 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए यहां कहता है त्रिभुज में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए आप
कि यहाँ क्या है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आई है, यहाँ सी है, ई है, ए है, इसी प्रकार एक क्रम है, अंत में बीच वाले त्रिभुज का मान को हमको बैठाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए सी ई में कोई ऐसा संबंध है आई से, उसी प्रकार आपका बी डी एफ में कोई संबंध है एल का, उसी प्रकार डी एफ एच का संबंध होगा उस क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं, वह देखते हैं वैल्यू निकाल के। सी का क्या हो जाएगा 3, ई का क्या हो जाएगा 5, ए का क्या होगा 1। तो देखिए कितना है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 जो होगा वो आई के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्रम सही हो सकता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, डी का क्या हो जाएगा 4, ई एफ का क्या हो जाएगा 6 और बी का क्या हो जाएगा 2। तो कितना हो गया 4 2 6 और 6 कितना हो गया 12, एल का क्या हो गया 12। ठीक है, उसी प्रकार इसका मतलब ये मेरा क्रम सही जा रहा है। डी का कितना हो जाएगा 4, एफ का 6 और एच का 8। अब देखिए कि 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 18 किसका हो सकता है, 18 जो है आपका आर का होगा। 18 किसका होगा आर। इसमें देखिए ऑप्शन आर है, जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और फिर पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान पर वृत्त में कौन सी संख्या है। रिक्त स्थान पर जो है वृत्त में कौन सी संख्या है। देखिए अब देखिए ई जो है वो आपका 126 हो गया है, डी जो है वो 65 हो गया है, तो जे क्या होगा। तो अब हमको देखना है कि क्या होगा। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि ई का जो वैल्यू है वो 5 है, एकदम जानते हैं ई का वैल्यू। ये से लेकर जेड तक अगर हम अल्फाबेट क्रम से जाएंगे तो ई का नंबर 5वें स्थान पर आता है। अब देखिए 5 का क्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका 125, उसमें एक जोड़ दीजिए कितना हो गया 126। क्रम सीधा जा रहा है। तो अगला ट्राई करेंगे हम डी नंबर में। डी का वैल्यू कितना होता है 4, 4 का क्यू जोड़िए तो 4 4 16 16 चौके 64, और उसमें फिर एक जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा 65। अब देखिए आई के बाद जे आता है, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 10 का क्यू लीजिए, 10 का क्यू आपका 1000, उसमें एक जोड़ दीजिए कितना निकल जाएगा आपका 1001। इसमें कहा 1001 है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 1001 को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1001 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हमको 26 आना है। क्वेश्चन नंबर जी हाँ 25 के बाद हमको कहा आना है 26। क्वेश्चन नंबर 26, वह वेन आरेख को चुने जो नीचे दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से देखता है। अब देखिए ये क्रम ये जो दिया है वेन आरेख दिया है, आपको ये चुनना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए क्या है, ये राज्य है, फिर क्या है जिला है, फिर क्या शहर है। अब अनुमान लगाइए कि ये किस वेन आरेख को फॉलो कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि राज्य के अंदर जिला हो सकता है, सही बात है, और जिला के अंदर शहर भी हो सकता है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब हो गया कि पहले आपका शहर आएगा। ठीक है, जैसे जस्ट एग्जांपल हम बिहार राज्य का ही ले लेते हैं, राज्य बिहार है, एक हम जिला ले लेते हैं पटना, और पटना के अंदर क्या है शहर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शहर, शहर के बाद क्या हो जाएगा जिला, और जिला के बाद क्या हो जाएगा राज्य। ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्या कहता है, कौन सी आकृति कमीज, पतलून और कपड़े के बीच में संबंध। देखिए अब क्या कहता है, कमीज, पतलून और कपड़े। आप सभी जानते हैं कि कपड़े से ही पतलून भी बनता है और कमीज भी बनता है। ठीक है, कपड़ा से ही क्या बनता है आपका शर्ट भी बनेगा, ट्राउजर भी बनेगा, किससे क्लॉथ से ही। किससे क्लॉथ से ही।
तो ऐसा कहाँ है, देखिए इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोनों इसका अंदर है, यानी ये समझ जाइए कि ये आपका क्या है, कमीज है, यानी ये आपका शर्ट है, ये आपका क्या ट्राउजर है, और ये आपका क्या क्लॉथ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 28। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है, क्या कहता है, देखिए यदि ए का अर्थ जो है वो प्लस है, उसी प्रकार ए का अर्थ क्या है, प्लस है, डी का अर्थ क्या है, माइनस है, पी का अर्थ क्या है, गुना है, एस का अर्थ क्या है, घटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए अब ये क्या है, यहाँ लिखा 68 है, तो बोले 68 लिखते हैं। अब ए दिया हुआ, ए का अर्थ प्लस है, तो इसलिए प्लस कर दिए, फिर हम यहाँ 48 लिख रहे हैं। ठीक है, डी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ डी का वैल्यू भागा है, तो भागा दे देते हैं, कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। एस, एस का अर्थ क्या है, माइनस है, यानी -8 हो गया। उस एस के बाद क्या है, पी है, पी का अर्थ क्या है, देखिए पी का अर्थ जो है वो गुना है, तो हम गुना कर दिए, अब यहाँ 10 लिख दिए। अब इसका वैल्यू देखिए, यहाँ आपका 68 आ गया, प्लस 24 दूना 48, यानी आपका यहाँ 24 आ गया, -10 8 80। अब देखिए कितना हो गया, 8 4 12, पी का अर्थ क्या है, गुना है, एस का अर्थ क्या है आपका, माइनस है, एस कहाँ है, यहाँ -8 है, डी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, केवल 2 ही है। ठीक है, केवल क्या है, 2 ही है। ठीक है, 8 4 12 हो गया, उसके बाद 6 और 4 6 2 8 हो जाएगा, 8 और उधर 1 है, तो 9 और घटा 80, तो 92 में 80 घटाएं कितना हो जाएगा, 12। इसमें कौन सा ऑप्शन 12 है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। यदि 5 7 2 कितना है, 725 है। देखिए इस खाली क्रम में इसको सजा दिया है, क्या किया है, बीच वाला को आगे किया है, फिर बाद वाला को बीच में किया है, और शुरू वाला को अंत में किया है। सेम वही किया, बीच वाला को शुरू में कर दिया है, बाद वाला को बीच में किया है, फिर शुरू वाला को अंत में किया। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। देखिए 438 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर 438। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद और राजेश 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और हर पंक्ति में 3 व्यक्ति है। इसका मतलब ये समझ जाइए, 2 इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, कुल 6 आदमी हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 पंक्ति है, एक पंक्ति में 3 है, दूसरा पंक्ति में 3 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना तो हम यहाँ समझ ही गए होंगे क्या कहता है। देखिए तो सबसे पहले 2 पंक्ति हम बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये। ठीक है, 2 पंक्ति बना दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि नीलेश ठीक अरविंद और सागर के बीच में है। ठीक है, नीलेश क्या है, तो अरविंद और सागर के बीच में है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं नीलेश कौन है, बीच में है, तो हम ये वाला को ही भर लेते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं हम नीलेश, नीलेश किसके बीच में, अरविंद और सागर के बीच में। चलिए हम यहाँ अरविंद लिख देते हैं,
और यहाँ लिख देते हैं सागर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नीलेश विनय के सामने नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए अरविंद, नीलेश और सागर तो हो गया। तो अब देखिए नीलेश नीलेश जो है आपका, सॉरी अरविंद, हाँ नीलेश यहाँ है, यानी नीलेश जो है वो विनय के सामने नहीं है। अगला फिर देखते हैं, माधव जो है आपका अरविंद के सामने है। ठीक है, तो अरविंद के सामने कौन है? माधव है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका पहला में हो जाएगा माधव। ठीक है, एक क्लियर हो गया। इसके सामने कौन हो गया? अरविंद हो गया। अब अगला देखिए कि यहाँ क्या कह रहा है? नीलेश विनय के सामने नहीं है। तो जो नीलेश और विनय के सामने नहीं है, इसका मतलब नीलेश जो है, विनय जो है वो सागर के सामने में है। विनय किसके सामने है? सागर के सामने में है। तो बचा कौन? इसमें से बचा कौन? देखिए, देख लेते फिर क्वेश्चन। इसमें क्या था? विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद और राजेश। ठीक है, इसका मतलब इसके सामने कौन बचा? आपका राजेश बचा। कौन बचा? राजेश। अब ऑप्शन देखिए कि राजेश कहां खड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए विनय के सम्मुख, क्या राजेश विनय के सम्मुख खड़ा है? एकदम नहीं खड़ा है, काट दीजिए इसको। विनय और माधव के बीच में, तो क्या विनय और माधव के बीच में राजेश है? एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या विनय और माधव के बीच में राजेश खड़ा है? किसके बीच में खड़ा है? विनय और माधव के बीच में राजेश खड़ा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 लड़के PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की मुंह की ओर खड़ा है, यानी कि उत्तर की मुंह की ओर करके खड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है। तो अब यहां देखिए, इस क्रम को हम यहां सजाते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। P और Q जो है वो पहले और दूसरे स्थान पर नहीं है। उत्तर तो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, RS जो है क्या है? हमेशा एक साथ, RS साथ में है, तथा R जो है एक छोर पर। इसका मतलब हम पहले RS से ही शुरू करते हैं, R को पहले रखते हैं, एक छोर पर है, उसके बाद फिर हम S को रखते हैं, एक साथ खड़ा है। अब देखिए R के दाएं S नहीं है। देखिए, अब देखिए R के जो दाएं जो है वो S नहीं है। सही बात है, R के इधर कुछ भी नहीं, की जब एक छोर पर वो रहेगा तो उसके दाएं तरफ तो कुछ कोई नहीं रह सकता है। तो ठीक क्रम में हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ तक सही है। फिर कहता है पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है? अब देखिए RS तो क्लियर हो गया और P और Q बचा। RS क्लियर हो गया, अब बचा आपका बाकी, यानी 4 और बच गया। कौन बचा? PQ बचा, उसके बाद D और U बच रहा है। ठीक है, तो अब यहां कह रहा है कि पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा हमको बाएं तरफ चेक करना है कि पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है। तो अब देखिए हम उसको लिखते हैं। टी आपका यहाँ हो जाएगा, पश्चिमी छोर पर कौन RS हो गया है। उसके बाद आपका T या U, इसका आपका 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4।
टी या यू ही हो सकता है। इसलिए क्योंकि देखिए एस तो होगा नहीं, क्योंकि एस इस साइड है, और उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ एक से अधिक ऑप्शन लेके इसको हम हल कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, या तो टी होगा नहीं तो यू होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।